आदरणीय भाइयों बहनों, सुरेश प्रभु का आप समस्त लोगों को सादर प्रणाम स्वीकार करें। आइए आज हम इस सत्संग में पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज आपके लिए क्या दे रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, आज आप इस अन्नमय शरीर से हमारे सुनने वाले साधकों को क्या देना चाहते हैं, अपनी कृपा बरसाइए। और आपसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे सुनने वाले और हम पर बराबर कृपा अपनी बनाए रखें और अपनी स्मृति, अपनी उपस्थिति को हमेशा जागृत रखें। हे परम पिता, हे प्रभु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज प्रभु की प्रेरणा हुई कि प्रभु के प्रेम रूप का दर्शन आप लोगों को कराएं। कलयुग में प्रेम क्या है, द्वापर में प्रेम क्या था, त्रेता युग में प्रेम क्या था और प्यार क्या है, और प्रभु का प्रेम क्या है, इस पर हम लोग प्रभु की कृपा से जो बताना चाह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि प्रेम जो है दो लोगों के बीच में होता है, प्रेम अकेले नहीं होता है। कम से कम प्रेम के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है, तभी प्रेम हो सकता है। तथा प्रेम दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है, दिल से निकलती है। जिसके प्रति मुझे पूर्ण संतुष्टि मिलती है, जिसको मन में किसी भी प्रकार से जब उसकी याद आती है तो मन निर्मल होता है, प्रसन्नता होती है, आनंदित होता है। ये प्रेम है। जैसे हमने आपको बताया कि अग्नि स्वयं में नहीं दिख सकती है, जब वो तेल और बाती के साथ जलती है तो अग्नि दिखती है। ऐसे ही प्रेम स्वयं नहीं दिख सकता है, किसी के साथ जब मिलता है तो वो प्रेम दिखता है। बल्ब में रोशनी तभी होता है जब बिजली की सप्लाई होती है। बल्ब स्वयं प्रकाशित नहीं होता है और बिजली बल्ब के साथ जलती हुई दिखती है। दूसरा, प्रेम में ना हार होता है और ना जीत होती है। प्रेम पूर्ण संतुष्टि का रूप है। यदि दोनों एक दूसरे के बिना जब रहा नहीं जाता है तो प्रेम का दूसरा नाम प्यार दिया जाता है। प्यार सजीव होता है। प्रेम, यहां ध्यान देने की बात है कि जो प्रेम है वो दो के बिना नहीं हो सकता है। जैसे एक हम, एक बाहर, कोई दूसरा है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है।
एक प्रेम यह है कि हमारा उनका तालमेल बैठ रहा है, एक प्रेम ये है। और एक प्रेम आत्मा से परमात्मा का भी प्रेम है, उसमें भी हार जीत नहीं है। अब सजीव में, प्यार में, निर्मल प्यार अगर है तो हार जीत की कामना नहीं होती है। इसलिए प्यार शब्द जो है वो हल्का है, प्रेम शब्द जो है परिपूर्ण है। आज इस कलयुग में आप लोग सुन रहे होंगे, देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग, युवक युवतियां लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये लिव एंड रिलेशनशिप प्रेम नहीं है, मित्रता हो सकती है। एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण हो सकता है। अगर युवक युवती है तो प्रेम का नाम ये धोखा है। एक अवसर की सहभागिता से भी लिव एंड रिलेशनशिप बनता है। कोई अवसर है एक दूसरे का, और आप देखते हैं जब वो अवसर खत्म हो जाता है तो वही लिव एंड रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अलग हो जाते हैं, और काफ़ी प्रतिद्वंदता भी होता है। और कई बार तो बहुत सारे आत्महत्या के जैसी स्थिति हो जाती है, मर्डर की स्थिति हो जाती है। ये आज इस कलयुग में लिव एंड रिलेशनशिप परिभाषा है, इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता और न यह प्यार हो सकता है। ये दो शरीरों के प्रति आकर्षण है, और अगर आकर्षण नहीं है तो एक अवसर है, एक मजबूरी है कि एक दूसरे के साथ एक समय तक किसी अवसर की तलाश में रह करके अवसर पूरा हो जाने पर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ना ये प्यार हो सकता है, ना ये प्रेम हो सकता है। प्रेम और प्यार का नाम दिया नहीं जा सकता है। अब आइए हम अध्यात्म में चलते हैं। राम जी और सीता जी का प्रेम, बहुत सारे लोग रामायण में तर्क करते हैं कि रामचंद्र जी जब सीता जी को मानते थे तो उनको किसी व्यक्ति से कहने पर, रामचरितमानस में है, उन्होंने वन गमन के लिए सीता जी का त्याग कर दिया था, उनको वन में छोड़ दिया था। अब लोग कहते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेम में न हार होता है न जीत होता है, प्रेम एक परिपूर्ण होता है। सीता जी ने कभी राम जी को अलग नहीं देखा, अलग देखा था प्रेम करने के लिए, और उस प्रेम में ना कोई संवाद था, ना कोई विवाद था, ना कोई आदेश था, ना कोई निर्देश था। राम और सीता में कोई भेद नहीं था। ये दोनों के बीच में ये समझने की बात है। एक बहुत उच्च कोटि के संत ने, एक बार हमारी वार्ता हो रही थी, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की थी। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम आप तमाम भजन कीर्तन, तमाम कथाओं में उसका विस्तृत दृश्य सहित वर्णन सुनते हैं। अगाध प्रेम राधा और कृष्ण में था। आज हमारे संत कहते हैं पूर्व उससे कि राधा राधा कहिए चले आएंगे मुरारी, यानी राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक थे। लोक दृष्टि से राधा ने एक बार श्री कृष्ण से कहा था
कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, आप तमाम गोपियों से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को यमुना के किनारे एक दिन अकेले में बुलाया और उन्होंने कहा, राधा आज सुनो, आज मैं तुमको बताता हूं कि मैं किससे प्रेम करता हूं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में समस्त जीव से प्रेम करते थे। ना उसमें कोई राधा था, ना कोई गोपी थी, सब में वो राधा देखते थे। जैसे हमारे इस अंतर्यामी प्रभु की उपस्थिति इस अन्नमय को शरीर में हमेशा विराजमान है, ऐसे ही वो सबकी दृष्टि में वही देखते थे भगवान श्री कृष्ण। राधा जी को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया और राधा जी का वो संदेह दूर हो गया। इसी प्रकार सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का भी भक्ति प्रेम का भी आप लोग काफी सुने हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण से कभी शिकायत नहीं करते थे। संसार के तमाम परेशानियों में रहते हुए उन्होंने अपने उस प्रेम में कभी दाग नहीं लगाया, क्योंकि वो प्रेम भरपूर था। जब वो उस प्रेम में डूब जाते थे तो उनके संसारिक जितने भी कष्ट थे वो सब छूट जाते थे। आप एक दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। किसी कवि ने बताया है, महर्षि महाज्ञानी, सुनिए वो क्या है। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में है, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में है, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरे अंतःकरण में मैं हूँ विराजा हुआ। बाहर तू ढूंढने जाए मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे। प्रभु की कल्पना की गई। कवि ने कहा, मैं पास ही रह रहा हूँ। ये दृश्य आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं प्रभु का ये संदेश है। जंगल में कस्तूरी मृग को आप देखे होंगे जंगल में, वो कहीं एक जगह नहीं रुकता है, बहुत तेजी से जंगल में चारों किनारों पर अंदर बाहर चक्कर लगाता फिरता है। उसके दुम में कस्तूरी होती है और वास्तव में उस कस्तूरी के सुगंध को जंगल में ढूंढता है। उसके दुम में, पूंछ के नीचे की जगह पर दुम होता है, उसकी दुम में वो कस्तूरी होती है जो बहुत सुगंधित होती है, और उसको वो सुगंध बहुत प्यारी है। बचपन से वो सुगंध को देखता, सोचता है जंगल में कहाँ से आ रहा है। वो चारों तरफ छटपटाता रहता है, दिन रात उसी की चिंता में रहता है। इसी तरह हम लोग भी परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो इस शरीर के द्वारा मन की कल्पना से पत्थर की मूर्ति बनाई गई, कोई प्रार्थना गृह बनाया गया, वो
हमारे द्वारा बनाया गया है। और हमको किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो बनाने वाला है बोल रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो कौन बड़ा है? तो हम लोगों का भी आज यही हाल है। उस मृग की तरह, हिरण की तरह, मृग को हिरण कहते हैं, हिरण की तरह है कि जो हम लोग भी जंगलों में, तमाम मजहब मठों में, मंदिरों में भागे हुए फिर रहे हैं, लेकिन जो कस्तूरी, जो वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, हम उसको नहीं खोज पा रहे हैं। वही लेखक ने कहा है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या करूँ, तेरे अंतःकरण में मैं विराजा हुआ हूँ, तू बाहर ढूंढने जाए तो मुझको मैं क्या करूँ। ये सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और इस कलयुग में मीरा जी, रैदास जी, इससे भली भांति परिचित हुए और उनको जैसे मृग जंगलों में घूमता फिरता रहता है, वो उन लोगों में से थे ये लोग जिनको ये भान हो गया कि वो कस्तूरी जो सुगंध है, वो आनंद है, वो बाहर नहीं है, वो तो मेरे अंदर है, वो तो मेरे अंदर है। ये है प्रेम। प्रेम की परिभाषा, प्रेम होता नहीं है। आपने देखा होगा फिल्मी उसमें लैला मजनू का प्रेम, कि मजनू के हाथ पर अगर कोई एक डंडा पड़ता था तो लैला के उस पर पड़ता था। तो ये कि अनहद प्रेम का प्रतीक है कि जिसमें रंच मात्र भी जगह नहीं बची। तो प्रेम का स्वरूप ये है। प्रेम में बहुत भ्रांतियां लोगों को होती हैं। आप किसी से आपका मन मिलता है तो वो प्रेम नहीं है, क्षणिक प्रेम है, वो परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। उसके कई मापदंडों में आपने बनाया, आपकी बात मानी जाती हो, आपको सम्मान मिलता हो, और कभी अगर वो आपको सम्मान नहीं दिए तो वो प्रेम जो है वो नफरत में बदल जाता है। तो वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम में कभी हार और कभी जीत नहीं होता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं और सुरेश प्रभु कह रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि जो दो से प्रेम है, एक आत्मा और एक परमात्मा से ही प्रेम कीजिए और इस संसार में किसी से प्रेम नहीं कीजिए। आपको कोटि कोटि जन्मों में परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो नहीं मिला कोटि कोटि जन्मों में जो नहीं मिला वो हो जाएगी मेरे प्रभु, वो हो जाएगा। इसलिए आज से, अभी से इस सत्संग को बार बार सुनिएगा। और जैसे मीरा और कृष्ण का प्रेम था, प्रेम में उन्होंने विष का प्याला पी लिया था। प्रेम में कोई इनकार नहीं था, उनको विष नहीं दिखता था। प्रेम प्रेम जैसे मैंने बताया, प्रेम में ना कोई हार होती है ना कोई जीत होता है। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो प्रेम है। वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम, कोई शिकायत नहीं। संसार की चीजें ना मिली ना सही, संसार में ये शरीर आज ना पहले था ना बाद में रहेगा, लेकिन जो रहता है वो परम पिता परमात्मा रहता है। वो आदि है, अंत है, अनंत है, वो कभी नहीं मिटता। उसी से प्रेम करो, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है। उसी से प्रेम करो। दूसरे से प्रेम करना झूठा है, वो प्यार है, अवसर है। इस संसार में जो भी है ये बना हुआ वो सब अवसर है। इसलिए
आप जो सजीव मूर्ति है, जो गुरु के रूप में बोल रहा है, सुन रहा है इस संसार में, लेखक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आप उसको सुनिए, चिंतन कीजिए। मूक में ईश्वर को मत ढूंढिए। ईश्वर अंदर है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। बार बार इसको स्मरण रखिए कि वो कस्तूरी रूपी परमात्मा, वो दिव्य ज्योति मेरे अंदर विराजमान है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर मत भटकिए, बाहर मत भटकिए। बस आज इतना ही। और आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि हमारे सत्संग को जो लोग सुन रहे हैं वो कमेंट करें और लाइक करें, जिससे हम आपको प्रभु की कृपा से समय समय पर जो भी प्रभु का संदेश है वो पहुंचाते रहेंगे। और कहीं यदि हमारे वाद संवाद में, सुनने में, समझने में कोई समस्या आती है तो प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा आपके दिए हुए कमेंट के माध्यम से कि वो दूर करें, वो दूर करें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक सुरेश प्रभु का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम।